Right. Yeah, good evening to all the participants. Hope you all can hear my voice. Is my voice clear? Just confirm it. Okay, thank you for the confirmation, Puneet ji, Mavendra ji, Uttam ji. Thank you for the confirmation, Somnath ji. Okay, so welcome to the session of chart patterns. Thanks for your time, taking out time this evening, Saturday evening, for this session. Okay, so as you all are aware, that today's session is based on chart patterns, right? So what are chart patterns? We'll discuss today. Okay. So what are chart patterns? So chart patterns are generally, you know, I'll combine Hindi as well as English. Both में मैं cover कर लूंगा. ठीक है? No worries, रमेश जी. I'll cover Hindi as well as English. दोनों में बताऊंगा. ठीक है? Okay. So chart patterns generally क्या होते हैं? Is a graphical representation of price. जो भी प्राइस है फ्यूचर का, जो भी प्राइस आज तक बना है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया है। ठीक है, अपने चार्ट्स को यू कैन अपने प्राइस को एक्सेल में भी देख सकते हैं डेट के साथ, राइट? विद डेट, किस दिन क्या प्राइस हुआ था, ओपन हुआ था, क्या हाई हुआ था, क्या लो हुआ था, क्या क्लोज हुआ था, अपने एक्सेल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। उसी तरह से एक चार्ट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो आपको विजुअली एक जस्ट एक बार आंख से देख के समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग इन द price, whether the price is going up or it is going down. It is very easy. Visualization से आपको पता चल जाएगा कि आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि what is the अभी ट्रेंड क्या है स्टॉक का, आप जस्ट देख के बता देंगे। तो चार्ट इज नथिंग बट इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूचर पास्ट प्राइसेस। जो पास्ट के जो प्राइसेस है उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अब तक क्या हुआ है प्राइस में। आप ये चार्ट्स को डेली टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, मंथली में कर सकते हैं, ठीक है, ईयरली में कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज है जिसको आप ये चार्ट पैटर्न्स को अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं चार्ट को। और इन्हीं चार्ट से आता है निकल के चार्ट पैटर्न्स। फ्रॉम चार्ट दे कम्स अ चार्ट पैटर्न। सो व्हाट इज दिस चार्ट पैटर्न्स? Chart patterns are the psychological thought process. Whatever the thought process is there in my mind is being reflected through that chart pattern. मेरा जो सोच है, what I am thinking about the market, okay, in the past, okay, what I am thinking of in the present, okay, that is being reflected in a chart pattern. तो जितने भी मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं, whether they are investors, ठीक है, whether they are traders, whether speculators और jobbers, तो जितने भी थॉट प्रोसेस, जिनकी जो प्रोसेस है, कोई मार्केट में बाय है, कोई सेल है, तो सबकी थॉट प्रोसेस आ जाती है चार्ट पैटर्न्स पे। ठीक है, वो चार्ट पैटर्न्स एक ऐसा फ्रेमवर्क बना देता है जिससे वी कैन अंडरस्टैंड, ओके, वी कैन प्रिडिक्ट, ओके, कि व्हाट विल गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो सकता है। एंड व्हाई वी कैन प्रिडिक्ट दिस? We can predict it because it has happened in the past. Okay, so whatever happened in the past will repeat in future. Is there a surety? No, there is no surety, but chances are very high. Chances are very high कि जो past में हुआ है वो फिर आपका फ्यूचर में हो सकता है। Now आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये चांसेस हाई क्यों है? Now why are the chances very high? The chances are very high because of us. अपनी वजह से। Why? Because of a human psychology. So it has been seen that human psychology never changes, it remains the same. Human psychology जो है, मास का जो साइकोलॉजी है वो एक सेम है, वो हमेशा सेम चलती आई है सदियों से। ठीक है, एक सर्टेन टाइम पे हम लोग एक जैसे ही रिएक्ट करेंगे, आप हम, ठीक है, एक सर्टेन सिचुएशन में विल एक्ट इन अ सेम मैनर। मैं भी उसी तरह बिहेव करूंगा, आप भी उसी तरह बिहेव करेंगे, और भी कोई जो 10-50 लोग होंगे वो भी सेम तरह से बिहेव करेंगे। वो 50 साल पहले भी वैसे बिहेव किए थे, आज भी वो वैसे बिहेव कर रहे हैं, और 50 साल बाद भी वैसे बिहेव करेंगे। तो इसकी वजह से दिस साइकोलॉजी ऑफ पैटर्न्स वर्क। ठीक है, सो बट व्हाई देयर इज नो श्योरिटी? देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी। मार्केट में कभी भी देयर इज नेवर अ श्योरिटी, इट इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी कि चांसेस हायर है कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, राइट? जैसे मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, फिर से एक बार एग्जांपल दे रहा हूँ। जब भी अपने बहुत हीट वेव्स बढ़ जाती है, लाइक विद इन समर टाइम, whenever there is a lot of heat waves, ठीक है, तो एक बार बारिश आती है। ठीक है, तो मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ, जब भी बहुत बार गर्मी आ रही है तो एक साइक्लोन बिल्डअप हो रहा है। ठीक है,
वो वेस्ट बंगाल में मैं रहता हूँ, तो मैं वेस्ट बंगाल का बता रहा हूँ। तो वेस्ट बंगाल में एक साइक्लोन बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, जब भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा हीट आई, तो नेक्स्ट टाइम मैंने देखा 3-4 साल से ऐसा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जब ऐसी गर्मी पड़ेगी, तो माई एक्सपेक्टेशन विल बी सेम कि दिस टाइम ऑल्सो द साइक्लोन विल कम, बट देर इज नो श्योरिटी, नहीं भी आ सकता है, बट चांसेस आर वेरी हाई। तो सेम मैनर में, तो जब सर्टेन पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, तो उससे अपने को पता चलता है कि प्राइसेस अप जा सकते हैं या डाउन जा सकते हैं। तो कुछ पैटर्न्स हैं जो अपने को बताते हैं कि ये पैटर्न जब बनता है तो चांसेस हायर है, ठीक है, 70-80% चांस है कि प्राइस ऊपर जाएगा, या इस तरह का पैटर्न बनेगा तो 70-80% चांस है कि प्राइसेस डाउन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। तो उन्हीं पैटर्न्स को दो तरह में डिवाइड किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेनली पैटर्न, ठीक है। द फर्स्ट इज रिवर्सल पैटर्न, एक होता है रिवर्सल पैटर्न, और एक होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। नाउ व्हाट इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड रिवर्सल पैटर्न? कंटिन्यूएशन पैटर्न इज अ पैटर्न इन विच सपोज द स्टॉक इज गोइंग अप, ओके, तो वो कुछ समय के लिए ब्रेक लेता है, रुक जाता है, एक कॉन्सोलिडेशन, एक ट्रेडिंग रेंज में चलने लगता है, ओके, एंड देन अगेन इट स्टार्ट्स मूविंग अप, ठीक है, दैट इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो वो अपसाइड कंटिन्यूएशन होता है। वैसे कोई स्टॉक एक डाउन डाउन ट्रेंड में चलता है, फिर वो कुछ टाइम के लिए उसमें एक पुल बैक आता है वापस, फिर वो वापस अपना नीचे चाल चलने लगता है, दैट इज अ डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन पैटर्न, ओके। और वैसे ही अपवर्ड कंटिन्यूएशन और डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं। नाउ व्हाट इज अ रिवर्सल पैटर्न? रिवर्सल पैटर्न अपना दो तरह का होता है, एक बुलिश रिवर्सल, एक बियरिश रिवर्सल, ओके। नाउ व्हाट इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न? बुलिश रिवर्सल पैटर्न इज अ पैटर्न इन विच डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक, द स्टॉक वाज ट्रेंडिंग डाउन, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, देन इट स्टार्टेड रिवर्सिंग अप, वो ऊपर की तरफ जाने लगता है, ओके, फ्रॉम डाउन टू अप, तो दैट इज कॉल्ड अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। वो बनता है कि आपका बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। और वैसे ही बेयरिश रिवर्सल पैटर्न क्या है? कोई स्टॉक अप 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 जा रहा था, बट वापस उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ, सेलिंग चालू हुई, प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई, एंड अगेन इट स्टार्टेड कमिंग डाउन, फ्रॉम अप टू डाउन। तो ये एक साइकिल चलता रहता है स्टॉक मार्केट में, जो ऐसे ही चलता है, नीचे से प्राइसेस नीचे आते हैं, फिर वहां पे एक एक्यूमुलेशन होता है लोअर लेवल्स के ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, पार्टिसिपेशन होता है, फिर और ऊपर जाता है, लोग और बाय करते हैं, यूफोरिया आता है, ठीक है, जहाँ पे स्टॉक्स पीक पे होते हैं, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वो स्टॉक्स नीचे आने लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। तो दिस साइकिल गोज ऑन, ये चलता रहता है, ठीक है। तो इसी साइकिल को अपने कुछ पैटर्न के आधार पे अपने कोशिश करते हैं कि इसको अपने प्रिडिक्ट करें, ठीक है। और इन पैटर्न से अपने प्राइस का मूवमेंट तो पता लगा सकते हैं कि क्या प्राइस का मूवमेंट हो सकता है, साथ ही साथ वी कैन ऑल्सो फाइंड द टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस, ठीक है। तो जनरली पैटर्न्स आपको टारगेट सिर्फ देते हैं, बट स्टॉप लॉसेस आपको अपना रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से लगाना पड़ेगा। बट हियर विल डिस्कस सम वेज बाय विच वी कैन ऑल्सो पुट स्टॉप लॉसेस। सो व्हाई स्टॉप लॉसेस आर इंपॉर्टेंट एंड व्हाई वी नीड टू पुट? बिकॉज एज आई हैव सेड दैट एनी स्ट्रेटेजी इन द वर्ल्ड, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, वेदर इट्स चार्ट पैटर्न और कोई भी वर्ल्ड का नंबर 1 स्ट्रेटेजी निकाल लीजिए, देयर इज नो 100% श्योरिटी, इट इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। सो प्रोबेबिलिटी गेम में कभी अपने रॉन्ग भी पढ़ सकते हैं। तो जब भी अपने रॉन्ग पड़े, तो स्टॉप लॉसेस इज टू एग्जिट, कहाँ पे अपने को खतरे की घंटी बजी है, यहाँ पे अपने को निकल जाना है, ताकि अपना जो फंड है उसको सेव कर लेना है, छोटे से स्मॉल से लॉस से लेके, ओके। तो स्टॉप लॉसेस वर्क एज अ शील्ड, स्टॉप लॉस इज अ शील्ड, ठीक है। तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लोग लेते नहीं है स्टॉप लॉसेस, मैं आपको बता रहा हूँ, पीपल डोंट टेक स्टॉप लॉसेस, बट स्टॉप लॉस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर ट्रेडिंग विदाउट अ स्टॉप लॉसेस मीन्स यू आर गोइंग टू अ बैटल फील्ड विदाउट अ शील्ड, ओके। अपने बैटल फील्ड में जाते हैं कोई भी, तो क्या होता है, शील्ड लगाते हैं ना, लाइक इफ यू गेट एनी कुछ अगर लग जाता है अपने को, तो छोटी सी चोट से अपने बच के आ जाए, ठीक है। अगर अपने शील्ड नहीं लिए होंगे तो वी विल डाई on a battlefield, we'll not be able to fight next time. But if there is a shield, so we will save a life and be ready for the next time. So stop losses are very important, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, these were the general things I have discussed with you. Now coming to the patterns, ठीक है। So patterns I have already told you about what is the psychology. The psychology behind chart patterns is प्राइस के ऊपर जितने भी आपके फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, ठीक है, और जो भी तरह का एनालिसिस होता है वो प्राइस में दिख जाता है आपको। प्राइस इज द फॉर टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस इज द प्राइम फैक्टर। क्यों प्राइस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, वो अपने को जानना नहीं है,
बस बढ़ रहा है या गिर रहा है, दैट वी नोट नीड टू नो द डायरेक्शन. Fundamental analysis is why the if the price is rising, why it is rising, whether it is balance sheet कुछ प्रॉफिट में प्रॉफिट बढ़ा है, कंपनी का सेल्स बढ़ा है, ठीक है, तो क्या वजह है, कुछ नया बिजनेस प्लान है, तो एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं. दैट इज फॉर फंडामेंटल. एंड फॉर टेक्निकल वी सी प्राइस. एंड सेकंड प्राइस के साथ अपने देखते हैं वॉल्यूम, दैट इज द डिमांड. ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जिसको अपने बोलते हैं. ठीक है, सो as I've told you, reversal pattern and continuation pattern, I'm not going to repeat it. तो अपने को it is very tough to identify कि कौन से स्टॉक में क्या पैटर्न बना है. ओके, दे आर 5,000 और 10,000 स्टॉक्स, कितने भी स्टॉक्स हैं, उनमें एक एक स्टॉक्स में जाके आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच स्टॉक हैज फॉर्म विच पैटर्न. बट स्टॉकेज हैज कम अप विद अ यूनिक प्रोडक्ट, दैट इज चार्ट पैटर्न्स, जिसमें विद अ क्लिक ऑफ द माउस आपको पता चल जाएगा कौन से स्टॉक में क्या पैटर्न बना है. Okay, so let's start. So today I'm going to start first with a reversal pattern. ठीक है, मैं इसमें दो तरह के पैटर्न्स हैं, तो नंबर मतलब मैं फर्स्ट या सेकंड कहीं से भी स्टार्ट करूं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, बिकॉज ईच एंड एवरी पैटर्न आर डिफरेंट. ओके, तो मैं आपको एक रिवर्सल पैटर्न से करने जाता हूं जो सबसे लास्ट में है, दैट इज राउंडिंग टॉप एंड राउंडिंग बॉटम पैटर्न. ठीक है, राउंडिंग टॉप एंड राउंडिंग बॉटम. ठीक है, तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्या होता है? राउंडिंग बॉटम पैटर्न इज अ रिवर्सल पैटर्न. एक रिवर्सल पैटर्न है, ये आपको एक सॉसर के टाइप में एक शेप में बनता है, लाइक दिस. ऐसा गोल एक सॉसर होता है, उस तरह का पैटर्न बनता है. तो व्हाट इज द साइकोलॉजी, इसमें क्या साइकोलॉजी होती है राउंडिंग बॉटम में? सो फर्स्ट दे शुड बी अ डाउन ट्रेंड. द नेम इज राउंडिंग बॉटम. तो ये बॉटम में बनता है, मीन्स नीचे में बनता है. तो इसके लिए पहले क्राइटेरिया क्या है? दे शुड बी अ डाउन ट्रेंड. पहले एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए स्टॉक में. ओके, देन एक accumulation phase होता है, where the at lower levels people start buying. अब वहां पे लोग बाय करने लगते हैं, सपोर्ट आने लगता है प्राइसेस को. ठीक है, वहां पे कोई फंडामेंटल रीजन भी हो सकता है, मे बी द वैल्यूएशन इज वेरी लो, कोई बहुत चीप वैल्यूएशन की वजह से कोई बाय कर रहा हो. ठीक है, तो वॉट एवर द रीजन में बी, सो देयर इज अ एक्यूमुलेशन इन द स्टॉक. तो प्राइस में आस्ते आस्ते क्या होता है, एक्यूमुलेशन होने लगता है, और प्राइसेस क्या है, वो हायर लोज बनाने लगते हैं. उनके जो लो होते हैं वो हायर होने लगते हैं, और प्राइस ऐसे 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 करके ऊपर जाने लगता है, एक राउंड बॉटम की तरह बन जाता है. वो होता है एक्यूमुलेशन फेज. ठीक है, अब जैसे ही एक्यूमुलेशन फेज को बॉटम के जो ब्रेकआउट होता है, उसको लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो देयर इज अ रिवर्सल. आई शो यू इन द चार्ट्स. ओके, सो राउंडिंग बॉटम पैटर्न ऑल्सो नोन एज टॉस अप बॉटम. ओके, एंड here are the characteristics. क्या क्या होते हैं राउंडिंग बॉटम के? अ सीरीज ऑफ लोअर लोज एंड लोअर हाइज, कर्व्ड शेप होता है, कर्व शेप जो आस्ते आस्ते फ्लैट होने लगता है. ठीक है, तो मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, राउंडेड यू शेप पैटर्न की तरह होता है. ठीक है, इट टेक्स सेवरल मंथ्स टू फॉर्म अ राउंडिंग बॉटम. काफी टाइम लगता है इसको बनने में. ठीक है, क्योंकि पहले एक आपको डाउन ट्रेंड चाहिए, फिर आस्ते आस्ते एक एक्यूमुलेशन चाहिए. एक्यूमुलेशन में प्रोसेस जो होता है बहुत स्लो होता है, प्राइसेस जल्दी भागते नहीं है, बहुत स्लो प्राइस होता है, एक स्टैग्नेंसी आ जाती है, आस्ते आस्ते ऊपर जाता है. ठीक है, एंड तो एक बॉटम सेवरल मंथ्स में कर्व बनता है, और फिर उसके बाद प्राइस का ब्रेकआउट होता है, जिससे आपका कंफर्मेशन रिवर्सल होता है. ठीक है, सो राउंडिंग accumulation, buyers are gradually increasing their position. तो फर्स्ट देयर इज एन accumulation. ठीक है, देन देयर इज अ कर्व शेप बनता है, जिससे क्या होता है, स्ट्रेंथ आती है, देयर इज मोर स्ट्रेंथ इन द स्टॉक, एंड देन फाइनली देयर इज अ ब्रेकआउट. ब्रेकआउट होता है विच गिव्स द कंफर्मेशन ऑफ अ राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट. तो हियर आर सम एग्जांपल्स. ठीक है, तो जैसे मैं आपको जैसे बता रहा था, ये शुड बी अ एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए. ठीक है, तो देयर इज अ डाउन ट्रेंड. ओके, देन द स्टॉक शुड स्टार्ट मेकिंग हायर लोज. इट मींस दिस लो शुड बी हायर देन दिस लो. तो ये लो इससे हायर है. ठीक है, और ये हाई इससे हायर है. तो इट हैज स्टार्टेड मेकिंग लोअर हायर लो एंड हायर हाई. ठीक है, एंड इट हैज फॉर्म्ड अ कर्व्ड शेप. ठीक है, एंड द ब्रेकआउट पॉइंट क्या होगा? ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, रेजिस्टेंस लाइन आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो होता है ये आपका ब्रेकआउट होता है. सो हियर द स्टॉक हैज गिवन अ ब्रेकआउट. ठीक है, नाउ हाउ यू विल फाइंड द टारगेट? तो टारगेट इज कैलकुलेटेड बाय द डिस्टेंस डेप्थ ऑफ दिस कर्व. डेप्थ, ये जो बॉटम का जो इसका कर्व बना, इसका डेप्थ मींस ये जो हाई है, रेजिस्टेंस लाइन का जो हाई है,
और ये जो डीप बॉटम है, ठीक है, इसका डिफरेंस अपने लेंगे. सपोज द हाई इज एट हियर, इसका हाई सपोज 100 रुपीज का है ये हाई, एंड ये लो आपका से 80 रुपीज का है. ओके, द टॉप इज 100 रुपीज एंड द बॉटम इज 20 रुपीज, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल. सो द डिफरेंस इज 100 माइनस 80, दैट इज 20 रुपीज का डिफरेंस. 100 माइनस 80, 20 रुपीज का डिफरेंस. सो टारगेट क्या हो जाएगा? तो ब्रेकआउट अपना यहाँ 100 के पास में हो रहा है, तो 100 प्लस 20, योर टारगेट विल बी 120 विल बी योर टारगेट. ओके, सो अगर ये प्राइस 200 का होता, अगर ये 200 का है और ये बॉटम आपका 100 रुपीज का है, तो 200 माइनस 100 दैट इज 100. ओके, एंड 200 प्लस 100 दैट इज 300. तो आपका टारगेट होता 300 रुपीज का. क्लियर? सो हियर ऑल्सो यू कैन सी, ये मैंने एग्जाम्पल लिया था आपका है जेके पेपर का. ठीक है, रिसेंटली बना है आपका जुलाई में, 12th मैंने लिया है, 12 जुलाई को फॉर्म हुआ था. एंड दिस वाज आल्सो फॉर्म्ड ऑन 12 जुलाई 2023. ओके ओके, एंड ये इमामी का है. इमामी में ऑल्सो यू कैन सी देयर हैज बीन गिवन अ ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है. तो ये जो डिफरेंस होगा रेजिस्टेंस लेवल का और बॉटम का, इसको अपने एड अप करेंगे तो विल गेट द टारगेट. ओके, नाउ कमिंग टू स्टॉप. स्टॉप क्या रख सकते हैं अपने? तो स्टॉप जनरली पैटर्न डोंट गिव टू स्टॉप लॉसेस, बट स्टिल अपने को स्टॉप लॉस रखना होगा. तो दे आर द डिफरेंट वेज ऑफ कीपिंग अ स्टॉप लॉस, जो मैं हमेशा बताता हूँ. ओके, आई सजेस्ट यू 2-3 तरीका मैं बताता हूँ जिससे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट स्टॉप विच आई ऑलवेज सजेस्ट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर अपना रख सकते हैं स्टॉप लॉसेस. सपोज आपका यहाँ पे टारगेट, जैसे इस केस में मैंने बताया था 20 रुपीज का टारगेट आ रहा है. ओके, इफ द टारगेट इज 20 रुपीज, यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस ऑफ 10 रुपीज. ठीक है, अगर आपका एंट्री 100 रुपए पे है और 120 का टारगेट है, तो आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस मीन्स 90 रुपीज का स्टॉप लॉस रख सकते हैं. अगर आपका टारगेट 100 रुपए का है, इफ योर टारगेट एज पर द पैटर्न, इफ योर टारगेट इज कमिंग 100 रुपीज, ओके, देन यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस एट 50 रुपीज. ठीक है, ये मैं वेज बता रहा हूँ बाय विच डिफरेंट वेज यू कैन मेंटेन द स्टॉप लॉसेस. आप अपना वे भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉप लॉसेस डिपेंड ऑन योर रिस्क कैपेसिटी. ओके, क्योंकि सबका रिस्क अलग अलग होता है. आई मे टेक अ रिस्क ऑफ 5%, यू मे टेक अ रिस्क ऑफ 10%, some may willing to take a risk of 3%. Okay, so it depends on you, but there are different ways by which you can put your stop losses, और आपको जो सूट करे you choose accordingly. ठीक है, सो टारगेट तो स्टॉप लॉस मैंने पहले कहा 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप रख सकते हैं. अगर आपका 200 का टारगेट है तो आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं. 50 रुपए का टारगेट है तो 25 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं. दैट इज द वन वे. सेकेंड वे, तो जो ब्रेकआउट कैंडल है, ओके, सो हियर इन दिस केस दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल. अगर इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज हो जाता है, देन यू कैन पुट अ स्टॉप लॉस बिलो द ब्रेकआउट कैंडल. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने, ये ग्रीन कैंडल, बिग लॉन्ग बुलिश कैंडल, देन यू कैन पुट अ स्टॉप लॉस बिलो दिस. ठीक है, हियर आल्सो यू कैन पुट अ स्टॉप लॉसेस. राइट, नाउ एंट्री कैसे करेंगे? एंट्री कैसे करेंगे? जैसे ही ब्रेकआउट दे दिया, क्या वैसे ही एंट्री कर लूं या शुड आई वेट फॉर द नेक्स्ट डे? ठीक है, तो जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है, आई विल सजेस्ट कि जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर प्राइस चले, देन यू कैन एंटर. ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल के बाद प्राइस अगर चलता है, देन यू कैन एंटर. नाउ अब अपने को ये भी निकालना है ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैसे करें, वेदर इट इज अ राइट ब्रेकआउट और अ रॉन्ग ब्रेकआउट. अपने को स्टॉक एज में कोई भी स्टॉक्स आएगा, जो भी ऊपर में जाएगा, राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट का आ जाएगा, वो अपना फिल्टर में आ जाएगा. बट आप इसको फर्दर एनालिसिस करके, अपना फर्दर फिल्ट्रेशन लगा के अपने चांसेस ऑफ सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं. ओके, हाउ यू कैन डू दिस? तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैसे लें? तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन के टाइम में आपको देखना होगा वेदर द वॉल्यूम हैज इंक्रीज ड्यूरिंग द ब्रेकआउट और नॉट. वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है कि नहीं, वॉल्यूम शार्प राइज हुआ है कि नहीं. ठीक है, तो वॉल्यूम अच्छा बढ़ना चाहिए, कैंडल का लेंथ बड़ा होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए. ठीक है, और जो क्लोजिंग प्राइस है ब्रेकआउट के टाइम में हाई पे होना चाहिए. ये नहीं कि प्राइसेस हाई पे गया था बट क्लोजेस लो पे हुआ दिन में, दोनों रात शाम में मार्केट क्लोज होते होते 3:30 बजे तक प्राइसेस नीचे आ गए, तो उसको अवॉइड करना है. तो प्राइसेस शुड क्लोज एट द हाई. ओके,
the prices should give a breakout with a jump in volume, okay, and the candle strength should be strong, that it should be a big long candle. ठीक है, ये जनरल क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं फिक्स करेंगे तो फिर नहीं होंगे, बट इनसे क्या आपके प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, चांसेस ऑफ सक्सेस रेट बढ़ेगा. ओके, क्लियर? सो एनी क्वेश्चन ऑन दिस राउंडिंग बॉटम? कुछ क्वेश्चंस आए, जस्ट चेक. राउंडिंग बॉटम कैन बी 15 मिनट्स कैंडल्स फॉर इंट्राडे. सी इट कैन बी फॉर्म, तो वो इंट्राडे के हिसाब से आप लेंगे, ठीक है, बट उसकी जो वैलिडिटी है वो बहुत कम होगी. टारगेट भी उसी के हिसाब से बनेंगे, ठीक है, और स्टॉप लॉस भी उसी के हिसाब से बनेंगे. आप कोई भी टाइम फ्रेम में पैटर्न बन सकते हैं, ठीक है. इंट्राडे में आप 15 मिनट्स अर्ली में बना सकते हैं, आप डेली में बना सकते हैं, वीकली में बना सकते हैं, हर टाइम फ्रेम में हर पैटर्न बन सकता है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपके टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी बनेंगे. बट आप डेली डेली का पैटर्न्स यूज करके इंटरडे में ट्रेड करना, तो एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी से आपको काम करना होगा, ठीक है. अगर आप डेली पैटर्न्स के ट्रेडिंग कर रहे हैं, देन यू शुड बी ट्रेडिंग लाइक अ स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है. इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो मंथली या वीकली का ब्रेकआउट हो रहा है, राइट. सो माई सजेशन इज के इंट्राडे में बहुत सा चीज काम नहीं आती है, क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी रहती है इंट्राडे में, बहुत शार्प मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है. और पैटर्न कहाँ पे काम नहीं करते हैं? ये पैटर्न्स और काम नहीं करते हैं जहां पे कोई न्यूज बेस्ड इवेंट आता है, कोई बड़ा इवेंट आ जाता है, कोई मान लीजिए इलेक्शन या बजट की वजह से कोई पैटर्न बन रहा है या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उन पैटर्न्स को अवॉइड करना चाहिए. किसी ने राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट दिया बिकॉज इलेक्शन डे के दिन, इलेक्शन के रिजल्ट के दिन, ठीक है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वापस वो नीचे आ जाए. तो जनरल मार्केट में जो पैटर्न्स बनते हैं दैट आर मोर वैल्यूएबल, मींस उनको ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है, रादर देन विच आर फॉर्म्ड ऑन न्यूज बेस्ड या कोई इवेंट बेस्ड कोई पैटर्न बन रहा है, तो उसको कम अपने इंपॉर्टेंस देंगे. For speed, it should be RSI above 50. Yes, प्रलय जी, for speed RSI should be above 50. अगर अपसाइड आप देख रहे हैं 50 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है. हायर इट इज बेटर. मोमेंट RSI इज अ मोमेंटम इंडिकेटर, ठीक है. RSI इज नॉट अ, किसी को लगता है कि RSI अगर 70 पे आ गया तो बेच दो, 30 पे आ गया तो खरीद दो. दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्ट. RSI 30-70 वर्क्स ओनली फॉर अ ट्रेडिंग मार्केट. अगर मार्केट सिर्फ एक ट्रेडिंग है, it is not for a trending market. The trending market, the RSI remains in a overbought period for long period of time. बहुत लंबे समय तक वो ओवरबॉट पीरियड में रह सकता है, ठीक है, अगर स्टॉक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है. आप कभी भी स्टॉक से ये सोच के मत निकल जाइए कि 70 आ गया तो मैं निकल जाता हूँ. नो, आप अदर पैरामीटर्स देखिए, ठीक है, या 30 पे आ गया तो बाय कर लूं, ऐसा नहीं है, ठीक है. बिकॉज आप 30 पे है मतलब देयर इज अ वीकनेस इन द स्टॉक. ओवरसोल्ड है मतलब, ओवरसोल्ड कोई चीज क्यों होती है? बिकॉज इट इज द स्टॉक इज वीक, एंड ओवरबॉट मींस द स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है. बट एक स्ट्रेंथ भी कहीं पे खत्म होती है और एक वीकनेस भी कहीं पे खत्म होती है, तो उसको आपको और फर्दर एनालिसिस करना होगा. ये नहीं कि जैसी 70 पे आया तो उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई. आपने देखा होगा कितनी बार स्टॉक्स 80, 85, 90 के RSI पे भी हैं, फिर वो 80, 90 से 70 पे आते हैं, फिर वो वापस ऊपर चले जाते हैं. ओके, सो RSI इज अ डिफरेंट टॉपिक. जस्ट आप इसमें RSI अपने ऐड कर सकते हैं, ठीक है. अगर ब्रेकआउट हो रहा है, राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हो रहा है और RSI 50 के ऊपर है या 60 के ऊपर है, तो आप इसमें इंटर ले सकते हैं. इवन इफ इट इज अबव 70 ऑल्सो, देन ऑल्सो यू कैन इंटर, नो प्रॉब्लम. सर, मनी फ्लो इंडेक्स में ओवरसोल्ड एंड बॉट कैसे वर्क करता है? सो प्रियंका जी, दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक आई थिंक, ठीक है. इंडिकेटर्स के ऊपर दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक. तो इफ आई डिस्कस दिस इंडिकेटर्स, तो फिर अपने विल डिविएट फ्रॉम द टॉपिक ऑफ चार्ट पैटर्न्स. ओके, तो अभी इसको एक बार रखते हैं, अपने सिर्फ चार्ट पैटर्न्स तक रहते हैं. ओके, डबल बॉटम प्लीज, या आई कम टू डबल बॉटम ऑल्सो, ठीक है. तो राउंडिंग बॉटम समझ गया, आप लोग समझ गए. तो ये क्या होता है? ये एक्यूमुलेशन फेज होता है. दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन फोर्स, एक्यूमुलेशन फेज होता है. फिर अब एक्यूमुलेशन फेज से क्या होगा? अब यहाँ पे पार्टिसिपेशन, जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो पार्टिसिपेशन आ जाएगा, और भी लोग पार्टिसिपेट करने लगेंगे. मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट है जो राउंडिंग बॉटम पे काम करते हैं वो लोग सब पार्टिसिपेट करने लगेंगे. सो प्राइस विल स्टार्ट मूविंग अप. सो दिस इज द साइकोलॉजी. तो मैंने राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट देखा, आई विल इंटर. आपने, आपको भी पता है राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट वर्क करता है, तो आपने भी इंटर किया.
तो वैसे मेरी तरह हजारों लोग हैं आपकी तरह जो ये राउंडिंग बॉटम पे एंट्री मारेंगे ब्रेकआउट पे, और प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा एंड प्राइसेस विल स्टार्ट गोइंग अप। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका पार्टिसिपेशन आएगा, प्राइसेस और ऊपर जाएंगे, फिर और लोग आएंगे, फिर होता क्या मार्केट में, और लोग आते हैं, फिर बहुत लोग बाय करने लगता है, ये प्राइस तो बढ़ता चला जाएगा, मिस कर जाएंगे, तो फिर एक यूफोरिया बन जाता है प्राइस में, यूफोरिया, जहाँ पे सब बहुत लोग आने लगते हैं। वो जो यूफोरिया होता है वो पीक होता है, फिर वहां पे टॉप बनने लगता है, फिर वहां से लोग डिस्ट्रीब्यूशन चालू होने लगता है, प्राइसेस करेक्ट करने लगते हैं और नीचे आने लगते हैं। इसीलिए कितनी बार लोग बोलते हैं सर मैं जहां पे स्टॉक खरीदता हूँ वहां से स्टॉक गिरने लगता है। ऐसा क्यों है? ऐसा दो रीजन की वजह से। या तो आपने स्टॉक बहुत हाई पे खरीद लिया, आप सोच रहे थे कि मैं खरीदूंगा खरीदूंगा खरीदूंगा, बट मैं 100 पे सोचा था खरीदूंगा, अब तो स्टॉक 105 हो गया है, मैं अभी तक नहीं खरीदा, ठीक है 100 पे आ जाने दो फिर खरीदूंगा। अब स्टॉक 110 हो गया, हाँ मिस कर गया, मैं खरीद नहीं पाया, अच्छा अब 105 पे आएगा तो खरीद लूंगा, 120 हो गया, मैं नहीं खरीदा, अरे यार पहले खरीद लेता तो अच्छा होता, अब 125 हो गया, अब आपसे वेट नहीं हो रहा, अरे भाई ये स्टॉक 200 हो जाएगा तो अभी खरीद लो। तो मैंने क्या किया, जो स्टॉक मैं 100 या 105 में खरीदने वाला था वो मैंने जम करके 125 में खरीद लिया। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने वो स्टॉक जम करके 125 में खरीद लिया, और वहीं से प्राइसेस में प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन आने लगा और मैं ट्रैप हो गया। और इसीलिए होता है कि सर मैंने स्टॉक खरीदा और मैं खरीदते ही मेरा स्टॉक प्राइस नीचे आने लगा। होता है ना सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ, ऐसा नहीं आई एम डिफरेंट। ठीक है, तो हर कोई फंसता है मार्केट में, बिकॉज इसीलिए मार्केट में इमोशंस एंड ग्रीड, ये दो फैक्टर है मार्केट में, और यही दो साइकोलॉजी के बेस के ऊपर अपना चार्ट पैटर्न्स बना है, और इसीलिए ये काम आता है मार्केट में, इसीलिए ये वर्क करता है। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? समबडी वांट मी टू स्पीक इन हिंदी, सम वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश, ये हमेशा का चैलेंज रहा है। ओके, तो या सो आई कम टू नाउ, मैं एक्सप्लेनेशन के बाद आई टेक यू टू द स्टॉकेज। ठीक है, विल एक्सप्लोर स्टॉकेज एंड देयर विल सी हाउ वी कैन फाइंड पैटर्न्स इन स्टॉकेज। ठीक है, विच इज द बेस्ट चार्ट पैटर्न? सी इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आपके लिए कोई और पैटर्न हो सकता है, मेरे लिए कोई और पैटर्न वर्क कर सकता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आपके लिए कौन सा, जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है वो मेरे लिए नहीं हो सकता, जो मेरे लिए हो सकता है वो आपके लिए नहीं हो सकता है, श्योर नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी फिर भी विल डिस्कस कि कौन सा पैटर्न किसके ऊपर वर्क करता है अच्छे से। ओके, सो तो इसी का ऑपोजिट है, राउंडिंग टॉप का ऑपोजिट है राउंडिंग, राउंडिंग बॉटम का ऑपोजिट है राउंडिंग टॉप। ओके, तो राउंडिंग बॉटम इज अ बुलिश रिवर्सल एंड राउंडिंग टॉप इज अ बेयरिश रिवर्सल, मींस जब ऊपर से प्राइसेस नीचे घूमते हैं। ठीक है, सो हियर द लॉजिक इज सेम, बस ये क्या है, उल्टा है, बुलिश, यहाँ पे क्या है, पहले आपका बुलिश ट्रेंड होना चाहिए, प्राइसेस ऊपर जाना चाहिए, फिर उसके बाद वहां ये आपका यूफोरिया स्टेज आ जाता है, यूफोरिया के बाद डिस्ट्रीब्यूशन जब होने लगता है तो आपका राउंडिंग टॉप बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब राउंडिंग टॉप बनता है मींस बायर्स आर लूजिंग द मोमेंटम, अब प्राइसेस ने मोमेंटम, जो मोमेंटम से प्राइस बढ़ रहा था, द मोमेंटम हैज स्टार्टेड लूजिंग, वो मोमेंटम कम होने लगा है। ठीक है, सो द राउंडेड शेप इंडिकेट्स ग्रेजुअल लॉस ऑफ मोमेंटम, द डिक्लाइन इज ऑफन स्लो एंड स्टेडी इंडिकेटिंग लैक ऑफ बायर्स, अब यहाँ बायर्स का इंटरेस्ट चला जाता है। ठीक है, आइदर दे आर फीलिंग दैट प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं या कोई भी रीजन की वजह से, तो बायर्स आर नो मोर इंटरेस्टेड इन द स्टॉक्स। ठीक है, द पैटर्न कैन बी अ सिग्नल ऑफ पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटिंग रिवर्सल इन द ट्रेंड। ठीक है, सो ये है आपका राउंडिंग टॉप। ठीक है, तो एक टॉप बना है यहाँ पे, यू कैन सी दिस टॉप, एंड इसका भी टारगेट क्या लेंगे अपने, ये टॉप और ये जो ब्रेकडाउन लेवल है इसका डिफरेंस लेंगे, एंड वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दी ब्रेकडाउन पॉइंट, इसमें अपने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का टारगेट पाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे भी ये हाई और ये लो को सब्ट्रैक्ट करके विल गेट द डाउन साइड टारगेट। ठीक है, हाउ टू फाइंड इंट्राडे फॉर BTST स्टॉक्स इन स्टॉकेज? BM Rao जी, फॉर इंट्राडे देयर इज अ स्ट्रेटजीज विच यू कैन फॉलो, अब दिखा दूंगा मैं आपको सेक्शन में कि इंट्राडे की स्ट्रेटजीज है जो आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे अपनी रेडीमेड स्ट्रेटजीज है जो आप इंट्राडे के लिए उसको फॉलो कर सकते हैं, और थर्सडे को अपना सेशन होता है बेस्ड ऑन दी स्ट्रेटजीज जो आप अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको स्ट्रेटजीज के बारे में बताया जाएगा, हाउ टू
take trades based on those strategies. Okay. So ये rounding top and rounding bottom. ठीक है. Now I'll change my share screen. मैं change कर रहा हूँ. I'm taking you to the StockEdge का platform. Okay. So I think everybody can see the StockEdge platform. ठीक है. तो इसमें you can see अपने यहाँ पे under Pro Analytics you can see there is a chart patterns option, right? तो इसमें अपने खोलेंगे. ओके. सो यहाँ पे अपने ने राउंडिंग बॉटम एंड राउंडिंग टॉप एंड बॉटम डिस्कस किया है. तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ भी एक स्टॉक है जो राउंडिंग बॉटम या टॉप में आया है. ठीक है. अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिसेंट एंड पास्ट और एक फिल्टर का साइन है. रिसेंट मीन्स जो स्टॉक्स अभी ओपन है, जो रिसेंटली आए हैं. पास्ट मीन्स जो इसमें से आके चले गए, निकल गए हैं. क्यों निकल गए हैं? आइदर इनका टारगेट हो चुका है, ठीक है, या इनका एक टाइम पीरियड, सर्टेन टाइम पीरियड होता है जितने तक अपने होल्ड रखते हैं इसमें. अगर वो स्टॉक उसमें परफॉर्म करता है या नहीं करता है तो अपने उसको निकाल देते हैं, वो पास्ट में चला जाता है. बिकॉज रिसेंट से कुछ समय तक वो रहता है रिसेंट में, जब तक वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेता है या 3-4 महीना हो जाता है तो अपने उसको पास्ट में ट्रांसफर कर देते हैं. ओके. तो हियर यू कैन सी रिसेंट एंड देयर इज अ पास्ट टैब एंड अगेन हियर देयर इज अ फिल्टर टैब. तो फिल्टर टैब से आप यहाँ पे स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स में पैटर्न आपको चाहिए आप चुन सकते हैं. अगर किसी को एफएनओ में करना है वो एफएनओ स्टॉक सिर्फ लगा सकता है. ठीक है. अगर जिसको सिर्फ एफएनओ में करना है. ओके. जिसको ऑल स्टॉक्स चाहिए वो एनएससी स्टॉक्स पूरा लगा देगा. ठीक है. ऑल ऑल स्टॉक्स लगा देगा, वो उसमें ऑल स्टॉक्स आ जाएंगे. ऑल जितने भी स्टॉक्स है मार्केट में उनके पैटर्न्स आ जाएंगे. ओके. बट बहुत से स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनमें मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटा है, वॉल्यूम नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, इसलिए बाय डिफॉल्ट अपना आता है ये वाला मेजर स्टॉक्स. मेजर स्टॉक्स मतलब जिनका अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, दे आर गुड कंपनीज एंड दे हैव अ गुड मार्केट कैपिटलाइजेशन. ठीक है. तो जो बहुत छोटी जैसे इलिक्विड कंपनीज इसमें आउट हो जाती है, तो अपने कोई गंदे स्टॉक में फंसने से बच सकते हैं. ओके. इसलिए इट इज रिकमेंडेड यू कैन यूज मेजर स्टॉक्स. ओके. Pramukh ji, sir, should we pay for this service? For which service you are asking? StockEdge, if you want to take the chart patterns, I think there is some charge for this chart patterns. Free में you can see, I think past का आप देख सकते हैं. ठीक है. To see the recent one, ठीक है, you have to take I think membership of this. You can contact to the customer support team for this. I'm not much aware of this. Okay, Pramukh ji. तो आप कस्टमर सपोर्ट में कस्टमर डिलाइट टीम से आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं टू गेट द डिटेल्स अबाउट इट. ओके. तो ये बताया मैंने आपको. तो अब यहाँ पे मैं पास्ट में आप देख रहे हैं 152. तो 152 स्टॉक्स हैं जो राउंडिंग बॉटम में अब तक आ चुके हैं. ओके. और रिसेंट में अभी सिर्फ एक ही स्टॉक आया है. क्यों एक ही स्टॉक आया है? क्योंकि राउंडिंग अभी मार्केट जो है राउंडिंग बॉटम नहीं बनाया है. ठीक है. कोई भी स्टॉक्स बॉटम में नहीं है एंड देयर इज ओनली वन स्टॉक इन राउंडिंग टॉप. टॉप में क्योंकि मार्केट अभी ऊपर में तो टॉप में आ रहा है, टॉप से जो रिवर्स कर रहे हैं. ठीक है. तो देखते हैं कौन सा स्टॉक है राउंडिंग बॉटम टॉप में. तो वी कैन सी IRFC 4 जून को आया था. ठीक है. और ये चार्ट पैटर्न आपको देखिए रेड मार्किंग दे रहा है, तो इट मींस इट इज अ बियरिश पैटर्न. ठीक है. ये बियरिश पैटर्न है. तो 4 जून को फॉर्म हुआ था. कितने पे फॉर्म हुआ था? 973 रुपीज 50 पैसे में ये पैटर्न फॉर्म हुआ था. और अभी इसका जो प्राइस है 924.75 चल रहा है. ठीक है. तो एक बार इसका चार्ट ओपन करते हैं. ये देखिए. तो ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकडाउन हुआ था. तो बट इसके साथ में एक चीज और आप लोग को डिस्कस करना तो यहाँ पे ये वाले ब्रेकडाउन जो हुआ था वो आपका आई थिंक इलेक्शन रिजल्ट के दिन हुआ था क्या? हाँ, 4 जून इलेक्शन रिजल्ट के दिन हुआ था. ठीक है. तो मैं बोलूंगा इस ब्रेकडाउन को अपने उतने इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए. बिकॉज मैंने जैसे कहा था कि इवेंट IRCT, सॉरी इट इज IRCTC, सॉरी, थैंक यू सागर जी फॉर करेक्टिंग. इट इज IRCTC नॉट IRFC. ओके. तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ था आपका इलेक्शन के दिन हुआ था. ठीक है. तो इलेक्शन एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, 5 साल बाद होता है. ठीक है. तो 5 साल बाद जो इवेंट होता है उसका
बहुत बड़ा वैल्यू होता है, ठीक है। जो 1 साल बाद होता है उसका 5 साल वैल्यू, 5 साल से ज्यादा वैल्यू होता है। जो 5 साल वाला होता है उसका 1 साल से ज्यादा वैल्यू होता है। जो जो महीने में एक बार होता है और जो साल में एक बार होता है, जो साल में एक बार होता है उस इवेंट का ज्यादा वैल्यू होता है कंपेयर टू जो हर महीने होता है, ठीक है। तो 5 साल बाद कोई इवेंट हुआ तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो उस दिन के जो ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन होते हैं उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए, देखना चाहिए और कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए, ठीक है। तो खैर ये वाला पैटर्न आया था, ठीक है, ऑन दिस डे। उसके बाद अपना ये देखिए जिस दिन ब्रेकआउट हुआ था, तो जो मैं कहा था उस ब्रेकडाउन उस हाई के ऊपर नहीं गया है, उसी कैंडल के हाई का वो रेजिस्टेंस ले रहा है एंड प्राइसेस आर गोइंग डाउन। ओके, सो दे आर नॉट मच एग्जांपल्स अभी के लिए। तो एक बार अपने पास्ट में भी देख लेते हैं। चार्ट पैटर्न्स लाइव नहीं रहता है, ये एक दिन बाद, मतलब आज आज जो पैटर्न आएगा आपका अलर्ट में, कल आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे। आज ब्रेकआउट देगा राजीव जी, अगर ये आज कोई स्टॉक राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट देगा तो आज शाम को आप देख पाइएगा, उसके ऊपर कल आप एक्ट कर पाइएगा। क्लियर है? ओके, तो अब देखते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सॉरी, इसका 4 जून को आया था, ठीक है। इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए, ये 4 जून को आया था एंड उसके बाद द प्राइसेस इज गोइंग डाउन, ठीक है। तो बहुत से 4 जून को आए थे, तो ये भी 4 जून को आया था जो इलेक्शन का डे था, रिजल्ट का डे था। ये देखिए, तो ये 4 जून को आया था, बट द पैटर्न हैज फेल्ड। ये ब्रेकडाउन होने के बाद उसके बाद से लो नहीं बनाया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इवेंट वाले डे को थोड़ा एनालाइज करके वेट करके करना चाहिए। तो ये ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद ये ब्रेकडाउन कैंडल के ऊपर हाई के ऊपर चला गया। तो अगर सपोज आपने इस ब्रेकडाउन कैंडल पे सेल किया भी होता, तो ये जो ब्रेकडाउन कैंडल का हाई है, यहाँ पे आप एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना था, ठीक है। हाँ, जून के बाद अभी कोई और ट्रेड आई नहीं है, ठीक है। और ये आपका बैंक ऑफ इंडिया 13 मई को आया था, ये देख लेते हैं एक बार। ये बैंक ऑफ इंडिया इस दिन आया था, तो गैप डाउन के साथ इसने ब्रेक डाउन दिया था, ठीक है। और उसके बाद द प्राइसेस उसके नीचे ही है, ठीक है। तो ये हुआ आपका राउंडिंग टॉप। अब राउंडिंग बॉटम में प्रेजेंट में तो कोई नहीं है, बट पास्ट में यू कैन राउंडिंग बॉटम में एक बार चाहता हूँ। प्रेजेंट में कोई स्टॉक नहीं है, पास्ट में तो जेके पेपर आया था 452 पे। ये देखिए जेके पेपर, ठीक है। सो इट हैज गिवन अ गुड अपसाइड मूव एंड नाउ अगेन इट इज कमिंग टू द ब्रेकआउट लेवल। तो ये जो ब्रेकआउट लेवल पे आ रहा है दैट इज अ रीटेस्टिंग ऑफ अ ब्रेकआउट लेवल। तो अगर किसी को यहाँ पे मौका मिला, वो नहीं ले पाया, तो अगर अपने ब्रेकआउट लेवल के पास से वापस बाउंस बैक कर रहा है, इट मीन रीटेस्टिंग द ब्रेकआउट लेवल, वहां से वापस घूमने लग रहा है, देन ऑल्सो यू कैन इंटर, ठीक है। So when will the rounding bottom stocks will be updated by stock exchange? Rounding bottom stock is, it is being updated Anil ji every day. But rounding bottom stocks में कोई पैटर्न आएगा तब अपने को मिलेगा ना। तो अभी अगर मैं इसको मेजर स्टॉक्स हटा के अगर मैं इसको ऑल स्टॉक्स कर दूं तो शायद मुझे कुछ पैटर्न्स मिल जाए। आई जस्ट ऑल स्टॉक्स करता हूँ, ठीक है। अब मैंने ऑल स्टॉक्स कर दिया। अब ऑल स्टॉक्स में यू कैन सी रिसेंट में आई एम गेटिंग सो मेनी स्टॉक्स, ऑल स्टॉक्स, ठीक है। अब रिसेंट में आई एम गेटिंग सो मेनी स्टॉक्स जो क्या है, हिरनबा इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये अपने को 12 अगस्त को ही आया, चलिए इसी से देख लेता हूँ। तो ये देखिए, ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट इस दिन दिया इसने, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे वॉल्यूम भी है, लॉन्ग बुलिश कैंडल भी है, तो यू कैन इंटर इनटू दिस स्टॉक, ठीक है। तो अपने इंटर करेंगे, अपने टारगेट निकाल लेंगे, अपने ये हाई और ये लो का डिफरेंस निकाल के टारगेट निकाल लेंगे। स्टॉप लॉस में दो तरह से मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बताया था, या ये ब्रेकआउट
कैंडल के लो के अगर नीचे जाता है तब मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, तो मेजर स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किया था इसलिए ज्यादा स्टॉक्स नहीं आ रहे थे। ठीक है, अगर आप ऑल स्टॉक्स करेंगे तो बहुत से छोटे छोटे स्टॉक्स भी आ जाएंगे जिसमें ट्रेड करना रिस्की हो जाता है, इसीलिए वी रिकमेंड यू टू ट्रेड इन अ मेजर स्टॉक्स ओनली। ठीक है, तो ये देखिए 7 रुपए का एक स्टॉक आ गया है, राजवीर इंडस्ट्रीज। तो ये वॉल्यूम नहीं है, सर्किट स्टॉक्स है, तो इसीलिए वी रिकमेंड यू टू स्टॉक ट्रेड इन मेजर स्टॉक्स। ठीक है, तो इसको अपने एक बार मेजर ही कर लेते हैं। ठीक है, अगर मेजर स्टॉक्स जो होंगे उसमें कोई राउंडिंग बॉटम बनेगा, अभी बॉटम क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अप है, दैट इज वाई राउंडिंग बॉटम स्टॉक्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, और अगर टॉप से कोई घूमेगा तो आपका राउंडिंग टॉप में आ जाएगा। ठीक है, होप इट इज क्लियर। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? राउंडिंग टॉप पास्ट में बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट अचीव हो चुका है, अब इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक हो सकता है। सी, ऐसा नहीं कि टारगेट अचीव हो गया तो प्राइस अब वहां से रुक जाएगा और गिर जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट कि वंस द टारगेट हैज बीन अचीव्ड इट विल नॉट गो फर्दर अप। ठीक है, तो इसके बाद भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वेट फॉर सम करेक्शन आने दीजिए स्टॉक्स को, तो आप वापस से ले सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द, या फिर अगर बहुत बढ़ गया बट आपको अभी भी लग रहा है कि स्टॉक्स में ऊपर जाएगा, मे बी फॉर अदर रीजन, पैटर्न के हिसाब से तो आपका टारगेट अचीव हो चुका है, मे बी फॉर अदर रीजन और यू आर फीलिंग दैट द स्टॉक विल गो अप, यू बाय सम क्वांटिटी एट हाई, अगर करेक्शन देता है देन ऑल्सो यू कैन ऐड सम क्वांटिटीज, बट टिल ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकआउट लेवल के नीचे जाता है तब उसके बाद आपको और ऐड नहीं करना है। What time frame it is and can we change the time frame to hourly to 30 minutes or weekly time frame? In stockage by default it is daily chart। ठीक है मोहम्मद जी, स्टॉकेज में जो है डेली चार्ट पैटर्न्स, डेली पे चार्ट पैटर्न्स बने हैं, ये वीकली में भी बन सकते हैं, मंथली में भी बन सकते हैं, आर्ली में भी बन सकते हैं। ओके, इफ यू कवर्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस कैन यू कवर दैट? ओके, हाउ टू चेक अदर टाइम फ्रेम? अदर टाइम फ्रेम अभी अपने पास नहीं है सर, वी हैव ओनली डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, अदर टाइम फ्रेम आपको मैनुअली, यू हैव टू फाइंड इट मैनुअली, और इन फ्यूचर स्टॉकेज में अगर आ गया ये कि आपका वीकली और मंथली में भी, और तो फिर दैट रिक्वेस्ट यू हैव टू प्लेस एंड इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट वेदर दे कम अप। अभी बहुत से अपने पैटर्न्स ला भी रहे हैं, नए पैटर्न्स भी आ रहे हैं, लाइक कप एंड हैंडल पैटर्न अभी जो नहीं है, विल बी कमिंग अप विद कप एंड हैंडल पैटर्न ऑल्सो, दैट इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। Okay, so now hope you all are enjoying the session and liking it. Okay, now I'll move to another pattern, that is double bottom. Bilal ji, okay. So double bottom, multiple tops and bottom is also a reversal pattern. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डबल बॉटम है, ट्रिपल बॉटम है, डबल बॉटम एंड ट्रिपल बॉटम आर bullish reversal pattern. Double bottom and triple bottom is a bullish reversal pattern, and double top and triple top is a bearish reversal pattern. These are reversal pattern. ठीक है, तो मैं थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली आप लोग को चार्ट से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, साइकोलॉजी यही है कि प्राइसेस एक बार बॉटम में आते हैं। ठीक है, फिर प्राइस क्या होता है, ओके, प्राइस जैसे यहाँ पे एक प्राइस फॉल किया, एक बॉटम बनाया, बॉटम इसको मैंने बॉटम क्यों कहा, बॉटम वन, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट टाइम बाइंग आई थी, तो प्राइस वाज फॉलिंग, फर्स्ट टाइम बाइंग आई, द प्राइस मूव्ड अप। ठीक है, फिर अगेन देयर वाज अ प्रॉफिट बुकिंग एंड अगेन प्राइस केम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेवल, जहां से बाइंग आई थी, फिर सेकेंड टाइम वहां पे बाइंग आ गई। तो जो लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी, जो लोग बाय, मैं यहाँ पे बाय करने का सोच रहा था बट मैं बाय नहीं कर पाया, और मैं पेशेंटली वेट किया, मैं हाई पे भी बाय नहीं किया, मैं मैं कहा मैं अपने भाव पे ही लूंगा, मैं ऊपर में नहीं लूंगा। ठीक है, आई वेट पेशेंटली फॉर द मार्केट टू कम टू माई प्राइस, और प्राइसेस ने करेक्ट किया और प्राइस मेरे भाव पे आ गया। तो जब मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया था, तो मैंने यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर दी अपने प्राइस पे। तो मेरी तरह ऐसे बहुत और भी लोग होंगे जो यहाँ पे बाय करने का सोच रहे होंगे बट उन्होंने वो मिस कर दिया होगा, बट अगेन दे आर गेटिंग चांस टू बाय एट दिस प्राइस, तो दे हैव इनिशिएटेड
बाय पोजीशन एंड हैज गिवन सपोर्ट टू द प्राइस, प्राइस को एक सपोर्ट दिया, वहां पे एक डिमांड क्रिएट हो गई एंड प्राइसेस हैव स्टार्टेड मूविंग अप. तो दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ फॉर्मिंग अ डबल बॉटम. ठीक है, क्लियर हो गया. नाउ डबल बॉटम आपको ये तो स्टॉक एज में मिल जाएगा कि स्टॉक ने आपका डबल बॉटम बनाया है. विद द क्लिक ऑफ द माउस यू विल नो दैट द स्टॉक हैज फॉर्म अ डबल बॉटम. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट विल बी द टारगेट. अब मैं इंटर कर जाऊंगा डबल बॉटम पे. अब इसका सबसे मेरा जो फेवरेट चीज है इसमें इज वन पॉइंट. व्हाट इज दैट वन पॉइंट? इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड इज वेरी मच फेवरेबल. रिस्क बहुत कम है और रिवॉर्ड अपने को ज्यादा मिल सकता है. ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा, और ये इसीलिए मेरा तो थोड़ा फेवरेट रहा है. ठीक है, बायसनेस इसके वो बोल सकते हैं, बिकॉज इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहता है. अगर मैं इसमें 10 ट्रेड लूंगा, मैं 6 में भी रॉन्ग चला जाऊंगा, ओके, और 40% भी राइट पढ़ूंगा, तब भी मेरा इसमें प्रॉफिट आएगा. क्योंकि इसमें मैं जो लूज करूंगा पर ट्रेड में वो कम लूज करूंगा, और जो मैं गेन करूंगा वो मैं ज्यादा गेन करूंगा. प्रॉफिट विल बी बिग बट लॉसेज विल बी स्मॉल. ओके, सो नाउ आई टेल यू हाउ टू फाइंड टारगेट ऑफ दिस स्टॉक. तो टारगेट, इसमें दो टारगेट आप ले सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट टारगेट क्या लूंगा मैं? फर्स्ट टारगेट ये बॉटम से लेके ये जो टॉप है, ये बॉटम से लेके ये जो टॉप है, इसका मैं टारगेट लूंगा. दिस विल बी माय फर्स्ट टारगेट. सपोज ये टॉप आपका 150 है. ओके, सपोज दिस टॉप इज 150 एंड दिस बॉटम इज 120. तो डिफरेंस इज हाउ मच? 30 रुपीज. ओके, सो माय टारगेट विल बी 30 रुपीज. तो मैं 30 रुपीज का टारगेट लूंगा. ओके, नाउ सेकेंड टारगेट क्या होगा मेरा? सेकेंड टारगेट जो होगा मेरा, वो इस टॉप के ऊपर प्राइस अगर चलता है, इस टॉप के ऊपर, वहां पे वो 30 रुपीज मैं और ऐड कर दूंगा. ओके, सो माय फर्स्ट टारगेट आई बॉट एट 120 एंड माय फर्स्ट टारगेट विल बी 150. ओके, एंड माय सेकेंड टारगेट विल बी 150 प्लस 30. ये जो डिफरेंस है दैट इज 180 विल बी माय सेकेंड टारगेट. तब क्या होगा? डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो जाएगा, ऊपर का अपसाइड ब्रेकआउट हो जाएगा. ओके, तो ये दो तरह से आप टारगेट निकाल सकते हैं. नाउ सेकंड, आप इसका स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे? बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा. तो ये जो बॉटम है, एक बॉटम 1 बॉटम 2, इनमें कभी कभी थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, कुछ 1-8% का. ठीक है, तो इसमें जो सबसे लोएस्ट लो होगा, ये बॉटम और ये बॉटम का जो सबसे लोएस्ट लो होगा, उसके आप नीचे एक स्टॉप लॉस रखेंगे. थोड़ा आधा 1% का फिल्टर लगा के यू विल प्लेस अ स्टॉप लॉस बिलो दिस पॉइंट. जो बॉटम बना उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे. क्लियर हो गया? तो मैं अगर यहाँ पे बाय कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे है एंड मेरा टारगेट इतना बड़ा है. गेटिंग माई पॉइंट? होप दिस इज क्लियर एंड यू आर लाइकिंग इट. ठीक है, सो अगेन इन दिस केस ऑल्सो, तो मेरा यहाँ पे बॉटम बना, आई बाय अराउंड यहाँ कहीं पे बाय करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा. तो अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ और 50% अगर मैं राइट पढ़ता हूँ, चलिए मैं 60 नहीं, मैं बोलता हूँ इस पैटर्न के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, अगर मैं 40% ऑफ द टाइम भी राइट पढ़ता हूँ तो आई विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. 40 तो मैं आपको बहुत कम बोला हूँ, बट द हिट रेशियो इज वेरी मच हायर इन दिस केस. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, अब आपका डबल बॉटम कौन से ट्रेंड में बन रहा है? ओवर, जब भी कोई भी आप ट्रेडिंग करेंगे, कोई भी पैटर्न में ट्रेडिंग करेंगे, आपको दो इंपॉर्टेंट चीज और साथ साथ याद रखना है. ओवरऑल मार्केट कंडीशन एंड सेक्टर ट्रेंड. ओवरऑल मार्केट कंडीशन एंड सेक्टर ट्रेंड. ठीक है, अगर कोई स्टॉक अप डाउन, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर द ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सेक्टर भी डाउन ट्रेंड में है, और स्टॉक आपको डबल बॉटम दिखा रहा है, तो क्या आपको बाय करना है वहां पे? नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? बिकॉज ओवरऑल मार्केट इज वीक, सेक्टर इज ऑल्सो वीक. सो स्टॉक जो है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है वहां डबल बॉटम बनाया हो, बट चांसेस हायर दैट वो बॉटम को तोड़ के वापस और नीचे जा सकता है. बट अगर सेम चीज, अगर ओवरऑल मार्केट इज अप, अगर जैसे अभी का मार्केट अप है, कोई सेक्टर है वो भी अप है, और उसी सेक्टर में वो स्टॉक भी आया है, तो और डबल बॉटम पे मिल रहा है, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ बाय. राइट? सो चार्ट पैटर्न्स के साथ साथ यू हैव टू कंबाइन अदर थिंग्स ऑल्सो. इट इज नॉट के चार्ट पैटर्न आपका रामबाण है, दिस इज नॉट दैट. यू हैव टू एड अदर थिंग्स ऑल्सो. ठीक है, अदर इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, ओवरऑल मार्केट देखिए, सेक्टर देखिए. ठीक है, तो स्टॉक मार्केट इज नॉट दैट इजी. सबको लगता है कि जस्ट क्लिक ऑफ माउस से मैं बहुत पैसा कमा लूंगा,
अगर इतना इजी होता तो आज सब कोई स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमा रहे होते। ठीक है, अब आप ये भी मेरे से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इतना बोल रहे हैं तो आप खुद क्यों नहीं कमा लेते हैं, राइट? क्योंकि रिस्क रिस्क रहता है, मैं वो रिस्क ले सकता हूं कि नहीं। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर इज ऑल्सो देयर। आई मे नॉट टेक दैट रिस्क विच यू मे टेक, यू आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क, ओके, आई मे नॉट विलिंग टू टेक दैट रिस्क, आई मे नॉट हैव दैट अमाउंट ऑफ फंड टू इन्वेस्ट इन दैट मार्केट एंड गेट द सो मच ऑफ रिटर्न कि मैं अपनी फैमिली को उससे रन कर पाऊं। बट सम किसी के पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा है जो वो उसको मार्केट में इन्वेस्ट करके उससे पैसा जनरेट कर सकता है। ओके, सो बहुत से फैक्टर्स की वजह से आपको ये सब डिसीजंस अपने लेना पड़ते हैं, राइट? ओके, तो कुछ लोग हैं जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो अपनी इनकम है उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसे एज अ सेविंग के हिसाब से वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है जी, किसी की ये प्राइमरी इनकम है जो फुल टाइम इसमें रहते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? I think there are some questions. Chart not visible. Can see the chart now. Wait. Can see the chart, right? मोटिवेट करने की जगह डरा नहीं रहा हूं मैं आपको, सच बोलना चाहता हूं, जस्ट जो सच है मार्केट का। ठीक है, ओके, सो चार्ट आई थिंक मैंने स्क्रीन शेयर चेंज नहीं किया था। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। डबल बॉटम, राइट? ओके, ठीक है, डबल बॉटम मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आई थिंक मैंने स्क्रीन चेंज नहीं किया था, वो पुराना ही वाला स्क्रीन लगा था और मैंने चैट देखी भी नहीं बिकॉज आई वॉज कंटिन्यूइंग। ओके, सॉरी। सो डबल बॉटम जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये अपने बना था, तो पहला मैंने जैसे कहा था कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंडिंग था, तो ये फर्स्ट बॉटम बना। ये फर्स्ट बॉटम क्यों बना? देयर इज अ आई एम रिपीटिंग इन इंग्लिश बिकॉज समबडी इज वांटिंग मी टू रिपीट इन इंग्लिश बिकॉज they can't understand Hindi, so I have to repeat in English. Okay, so hope you'll like cooperate. Okay, so this this is the downtrending. Okay, the stock is trending down. The first time the bottom has been formed. So why we are calling this as the first bottom? Because first time buying has come from this point. Okay, so यहाँ से यहाँ, so buying has emerged from this point. It has went up to this point, and then there is a profit booking, and price again retested the second level. That is the second time it has retested. It has come back to the price from where there was a buying. So again, it has come to the that level. So now those who have missed the opportunity to buy at this point, okay, so they have again started buying at this point. So this gives support to the price, and price again start giving a bounce back. So price again started moving up. Okay. So now so this is the first bottom and this is the second bottom. Okay. So first bottom is important, and after a downtrend, first time buying, okay, the stock went up sharply, then again come back to its point. This is second bottom. Okay. So now target kya hoga? What will be the target? As I have told you, I am repeating it again. The target will be the top, this top, okay, and the bottom. Difference between this top and this bottom. Suppose the high of this point is 150 and low of this point is 120. So the difference between 150 and 120 is 30 rupees. So my first target will be 30 rupees. Means from here to here, if it comes to here, my first target will be 30 rupees. Okay. Now what will be the second target? So second target will be once the stock closes above this level, that is 150.
I'll add up 30 rupees. That is 150 plus 30, 180. So second target will be 180. Okay. Second target will be 180. So this difference is 30 rupees. So if I start buying at this point, my first target will be here. Okay. And if it gives the breakout of this level, my second target I will add that 30 rupees to the breakout point to get a second target. Okay. Now what will be my risk? Okay. What will my stop loss? My stop loss will be just below the bottom of this candle. You can just give some filter of 0.5% or 1% and place a stop loss below the bottom of this candle. Okay. When to enter into the stock, Bilalji, the stock automatically you will get a alert in stockage that this stock has formed double bottom. Okay, so you'll get a stockage alert once here. I think you'll get the stock edge alert once it form a bullish candle here. You will get a alert, and next day you will able to buy. Okay, so in this case also you can see bottom 1, bottom 2, and here you can start buying at these levels. I'm not getting it. Devji, what did you not understand? Can you please tell me? Where is the problem? Mohammadji, the session is daily, but the topics are different. Topics are different. Stockage alert, is a different stockage. You will get a notification that stockage, this stock has formed this pattern. Okay. Suppose LTIMF today, if LTIMF form a double bottom, you will get a notification that LTIMI has formed a double bottom. Okay. एंड ऑल्सो यू कैन अगर मान लीजिए मेरे पास 50 स्टॉक्स हैं तो मैं स्टॉक अपना 50 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना सकता हूँ. ठीक है, वॉच लिस्ट बना सकता हूँ. उसमें अगर मैं क्लिक, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ. ठीक है, तो ये डबल बॉटम क्लियर हो गया. लाइक डबल बॉटम इज क्लियर. ओके, तो सेम लॉजिक इज ट्रिपल बॉटम. आई एम जस्ट गोइंग फास्ट नाउ. ओके, द ट्रिपल बॉटम, द लॉजिक इज सेम. इट इज जस्ट irrespective of 2, it is forming 3 bottom. Bottom 1, bottom 2 and bottom 3. The logic is same. The third time it is testing. और इसका validity और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि because it is testing for the third time and giving a bounce back, so this give a stronger signal. But if it closes below the bottom level, अगर इसके नीचे if it closes below this, then it will continue its down move. So this bottoms, bottom 1, bottom 2, bottom 3. ठीक है, बॉटम 1, बॉटम 2, बॉटम 3. देखिए यहाँ पे एक 3 बार अपने बॉटम को, इट हैज टेस्टेड द बॉटम थ्राइस एंड नाउ इट इज स्टार्टेड मूविंग अप. So this is a very strong indication. But if it breaks this level, then the fall will also be very strong. So you have to place your stop loss just below this. Okay, and be ready to exit if the stock closes below this level. Okay. Okay, so this is double bottom, and target, finding the target is the same. Triple bottom target is same. First target will be the distance from here to here. Okay, this top and this bottom ka difference, you will take the difference of this top and this bottom. Okay, the first target, and second target will be the, you'll add this difference to the breakout point. So here you can see in this candle, it has closes above this breakout point. So you'll add this difference to the breakout point and get the second target. Okay. And now triple top and double top is just opposite of double bottom and double top. Okay. So this here, top 3 times the stock has formed top 1, top 2, top 3. It means the stock, there is a supply. This has become a supply zone, and the stock is facing resistance at this point. And supply, whenever the price is reaching here, there is some sellers, there who are offloading their position. So it has formed a strong resistance level. And here you will get an alert that the triple top has been formed. And if you sell this stock, the target is same. First target will be the difference between this and this. Okay, this will be the first target that will be act as a support level, and second target will be the difference of this high and this low subtracted from the breakdown point. Okay, this is how you can calculate the triple top ka target. Okay, and what will be your stop loss? Just above this. If you have sold it, then above this, you have to place your stop loss. Okay.
So rounding triple bottom clear. None can explain more than what you have done. Very clear, sir. Thank you, Mohanji. Thank you so much for your feedback. Okay. So now I wanted to show you how you can create your watch list. Okay. I'm going to a StockEdge ka platform. I'm changing my screen. So here you can see my StockEdge. Everybody. Okay. So my StockEdge, I'm just going to my StockEdge ka watch list. And here you can see the watch list, my watch list. Okay. So here you can add your stocks. Suppose you have, I've just for testing, I've made it. So you can see 8 stocks I've added. You can add your stock watch list here. Suppose I want to add Reliance. Add a watch list. So here you can add a stock. Suppose I want to add Reliance. So I'll select Reliance Industry. Okay. So it has been added. Now, अब मुझे देखना है कि मेरे स्टॉक में कोई पैटर्न फॉर्म हुआ है कि नहीं. सपोज बोरोसिल रिन्यूएबल, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया. ठीक है. क्लिक करके आई विल गो टू चार्ट पैटर्न्स. I'll go to chart patterns. Okay, this chart patterns. So ये देखिए, तो जिस जिस स्टॉक्स में मेरा पैटर्न बना है वो यहाँ पे आ जाएगा. लाइक जो मेरे उसमें था पोर्टफोलियो में. ओके. तो डीवीआर मोटर में यू कैन सी इसमें ये पैटर्न बना था फॉलिंग वेज को ऑन 4 जुलाई. टाटा मोटर्स डीवीआर और इसमें बना था सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना था ऑन 4 जुलाई. देन रैडिको खैतान में डबल टॉप बना था ऑन 26 जून. तो these patterns have been formed. ये देखिए, तो मैं अपने पोर्टफोलियो में जाके वॉच लिस्ट में जाके देख सकता हूं मेरे कौन से स्टॉक में क्या पैटर्न बना था. ओके, विच स्टॉक हैज फॉर्म विच पैटर्न. ओके, सो फ्रॉम हियर यू कैन सी. आई जस्ट अगेन रिपीट इट. तो यू विल गो टू माय स्टॉक एज में वॉच लिस्ट. यू कैन मेक योर वॉच लिस्ट. ओके, सो दिस वॉच लिस्ट. ओके, and you have to go to chart patterns. So this is my watch list. Okay, you can make your own watch list and then you go to chart patterns and there you can see आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स ने कब क्या चार्ट पैटर्न बनाया है. ओके, क्लियर. ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस. ओके, क्लियर है. So you also get notifications भी, अपने push notifications जाता है StockEdge से. There you can get you can also अपने stocks का portfolio बना के you can see कोई आपके patterns ने कुछ आपके stocks ने कौन सा pattern कब या बनाया है या नहीं बनाया. You'll get it. Okay. Okay. What is a symmetrical triangle pattern? There is a pattern all stocks can हो सकते हैं double bottom में. So double bottom में you can see now. Again, I'm going back to equities, then chart pattern. So here multiple tops and bottoms. ठीक है. तो डबल बॉटम में स्टॉक आया है रिसेंट में अपना. दे आर 3 स्टॉक्स एंड डबल टॉप में दे आर 5 स्टॉक्स. जस्ट ओपन डबल बॉटम में. तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी एंड जियो फाइनेंशियल, ये आपका रिसेंटली अभी आया है 7 अगस्त, 9 अगस्त एंड 16 अगस्त को. ओके, तो जस्ट अभी आया है 70 रुपीज पे. अभी 71.96 चल रहा है. आईडीएफसी 104.50 पे आया है. सो लेट्स ओपन द चार्ट. सो नाउ कैन यू सी फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम और प्राइस ने एक बुलिश कैंडल बनाया हियर. तो अब मैं अगर यहाँ पे एंट्री करता हूँ, ओके,
तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी माय फर्स्ट टारगेट? एनीबडी? फर्स्ट टारगेट? Anybody can explain me? 84. Okay, perfect. Sushil ji, any more answers? 80. Amandeep ji, 80. Atul ji, 84. Sagar ji, top. Soham ji, 84. Okay. 78. Subramanyam ji. Ramakrishna ji, 13 rupees, I think. Priyanka ji, 76, 78, 80, 84. Okay. So, I think most of the people have answered correctly. It is here only. From 84, this price is 84 से लेके ये सब जो levels हैं 84 से लेके 80, you know, this high is what? 84 से 86. The level could be around 84 to 86, first level. And anybody can tell me what will be my stop loss? So this is the beauty I want to show. Stop loss. 70 rupees, 70 rupees, 78 rupees. No, 78 rupees cannot be a stop loss. Omkar ji, 68, 68. Okay. So anywhere as per your risk capacity, अब ये जो लो है, इसका लो is how much? इसका लो is 70.43 and this candle का लो is 70.84. तो 70 के नीचे आप कहीं भी स्टॉप लगा सकते हैं. Below 70, रुद्रपाल जी, okay, great. 70 के नीचे you can place anybody. 69 भी रख सकते हैं, आपको और रिस्क लेना आप 68 भी रख सकते हैं, that depends on you. तो 70 should be a minimum stop loss. और आपको और थोड़ा रिस्क लेना है तो आप 69, 68 anywhere you can keep it as per your risk. But minimum आपको, so you can see why I say the beauty of this pattern that the risk reward only 1-1.5 का risk है, you know, only few percentage of risk and reward is so high. अगर मैं यहाँ तक नहीं भी रिवॉर्ड लिया, मैं यहाँ तक भी अगर मेरा प्रॉफिट आ जाएगा तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना ज्यादा हो जाएगा. ठीक है. सो द रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी ग्रेट इन दिस स्टॉक, इन दिस पैटर्न ओनली. ओके. सो IDFC ऑल्सो यू कैन सी, तो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बिकॉज सेम ग्रुप. ठीक है. सो हियर माय स्टॉप लॉस विल बी जस्ट बिलो दिस एंड माय फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 124 से लेके मैं यहाँ तक का टारगेट रख सकता हूँ, इस हाई तक का, दैट इज 128. ठीक है. मैं इसके आसपास में टारगेट रख सकता हूँ और स्टॉप लॉस इज वेरी गुड. सक्सेस रेट, आशीष जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. सक्सेस रेट आप डिसाइड करेंगे कि आपका सक्सेस रेट क्या होगा. नो पैटर्न विल डिसाइड व्हाट विल बी योर सक्सेस रेट. आई विल नॉट बी एबल टू डिसाइड व्हाट विल बी योर सक्सेस रेट. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल. इफ द ट्रेंड इज अप एंड यू आर प्लेइंग अ डबल बॉटम, मैं जो आपको पहले दिया था मैं वापस से लेके आ रहा हूं. अगर ट्रेंड अप था, ठीक है, और आप डबल बॉटम में बाय कर रहे हैं बिकॉज ओवरऑल मार्केट इज अप, you know, overall trend is up and stock has formed a double bottom, it is going up and I will buy, my success rate will be high. Now same time if the overall trend is down, sector is down और double bottom में मुझे stock मिला और मैंने buy किया, my success rate will be less. ठीक है. या अमनदीप जी राइट, it should be 70 to 30% रेशियो होता है. ठीक है. 70% होता है इसका सक्सेस रेट, बट आप अपना सक्सेस रेट इससे बढ़ा भी सकते हैं, इससे भी कम भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर, यू नो, हाउ यू आर बिहेविंग इन द मार्केट. अगर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में आप अप ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी खेल रहे हैं, अपसाइड स्ट्रेटजी खेल रहे हैं, तो सक्सेस विल बी लेस. ओके. इन एन अप ट्रेंडिंग मार्केट यू आर प्लेइंग अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स या बुलिश रिवर्सल स्ट्रेटजीज, द सक्सेस रेट विल बी हाई. ओके. वेयर टू चेक डिलीवरी क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक्स ऑन ट्रेडिंग डे. ओके. ट्रेडिंग डे में नहीं, आपको ये नेक्स्ट डे पता चलता है. ओके. तो डिलीवरीज यू कैन सी हियर, डिलीवरीज डायरेक्टली आपको यहीं पे डिलीवरीज मिल जा रही है. यू कैन सी व्हाट इज द डिलीवरी. ठीक है. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यू विल गेट द क्वांटिटी एज वेल एज परसेंटेज ऑल्सो. ओके. अनिता जी क्लियर. तो स्टॉक्स में आप क्लिक करने पे ही आपको डिलीवरी एंड वो मिल जाएगा. ठीक है. ये बोथ का NSE, आप NSE पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसमें NSE का डिलीवरी मिलेगा, यहाँ पे BSE का मिलेगा. बोथ करना चाहते हैं तो बोथ. ओके. Symmetrical triangle pattern, do we have time? Are you all not exhausted? If you want to do symmetrical triangle, then I can continue. डिलीवरी में क्या देखते हैं राजीव? डिलीवरी में अपने देखते हैं
अगर स्टॉक का प्राइसेस अप है, अगर स्टॉक का प्राइसेस भी ऊपर जा रहा है, डिलीवरी भी ऊपर जा रहा है, देन it is a bullish indication. If the stock prices is also going up, delivery is also high and volume is also going up, it is a bullish indication. But if a stock price is going down and there is a delivery तो there is a this is a bearish indication. ठीक है, जरूरी नहीं है कि डिलीवरी है तो फिर वो बुलिश ही होगा, तो आपको प्राइस के डायरेक्शन के साथ भी लेना है. अगर प्राइसेस ऊपर गए हैं और डिलीवरी भी बढ़ी है, इट्स अ पॉजिटिव साइन, इट्स अ बुलिश इंडिकेशन. इफ प्राइसेस हैज गॉन डाउन and delivery has increased, then it is a bearish indication. Okay. Okay. तो जस्ट मैं जल्दी से एक बार सिमेट्रिकल ट्रायंगल फटाक से डिस्कस कर लेता हूँ. ठीक है, शॉर्ट में, वेरी फास्ट. ठीक है, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, आई एम जस्ट चेंजिंग माय स्लाइड अगेन टू द PPT. Okay. So very fast. So triangle patterns, there are three types of triangle pattern. Okay. Yes, you, Murali ji, you will get the recordings. Okay. So very fast, I am moving. So triangle, there are three types of triangle. One is symmetrical triangle pattern, one is ascending triangle pattern, and one is descending triangle pattern. Symmetrical triangle pattern जो होता है वो अपसाइड भी हो सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है, डाउन साइड भी ब्रेकडाउन हो सकता है. ओके, इट कैन गिव ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आइदर साइड. अगर ऊपर का ब्रेकआउट देता है देन इट इज बुलिश, और नीचे का ब्रेकडाउन देता है देन इट इज अ बियरिश. ओके, असेंडिंग ट्राइंगल इज अ बुलिश पैटर्न, वो सिर्फ ऊपर का ही ब्रेकआउट देगा. ठीक है, अगर ऊपर का ब्रेकआउट नहीं देता है देन द पैटर्न इज नल एंड वाइड, पैटर्न का मीनिंग खत्म हो जाएगा. ठीक है, और डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न क्या होता है, दैट इज अ बियरिश पैटर्न. इट इज एक्सपेक्टेड दैट वो नीचे का ब्रेकडाउन ही देगा. अगर नीचे का ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है तो पैटर्न नल एंड वाइड हो जाएगा. ओके, तो तीन तरह के पैटर्न, जैसे मैंने कहा सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल इज फॉर्म बाय टू लाइंस, टू कन्वर्जिंग लाइंस. वन इज अपवर्ड स्लोपिंग लाइन एंड वन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन. ओके, सो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन कैसे बनती है, बाय हायर लोज, means this low is higher than this low is higher than this low is higher than this. By connecting higher lows we get upward sloping line. Okay, and we get, there is one descending downward sloping line. Downward sloping line is formed by connecting lower highs, means this high is lower than this high, this high is lower than this high, this high is lower than this high. ठीक है, आई थिंक सबको PPT दिख रहा है ना, लास्ट टाइम प्रॉब्लम हो गया था. ठीक है, तो बाय कनेक्टिंग लोअर हाइज, ओके, एंड दिस इज बाय कनेक्टिंग हायर लोज. तो दो कन्वर्जिंग लाइन बनी है, एक अपवर्ड स्लोपिंग, एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन. ठीक है, अगर प्राइस इसके ऊपर बंद करता है, क्लोज कर देता है, देन इट इज अ बुलिश ब्रेकआउट, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बुलिश ब्रेकआउट. ठीक है, अगर प्राइस इसके नीचे बंद कर देता है देन इट इज अ बियरिश ब्रेकडाउन. तो यहाँ पे क्या होता है, बियरिश ब्रेकडाउन होता है. ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजी क्या है, ये आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह भी काम कर सकता है, रिवर्सल पैटर्न की तरह भी काम कर सकता है. अगर यहाँ पे इसने ऊपर ब्रेकआउट दे दिया देन इट वी कॉल इट द कंटिन्यूएशन पैटर्न, क्योंकि पहले का ट्रेंड अप था और वापस से ये ऊपर जाने लगा, इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. और अगर यहाँ पे बंद कर दिया, नीचे बंद कर दिया, नीचे का ब्रेकडाउन दे दिया, देन इट इज अ रिवर्सल पैटर्न. तो वो क्या हो गया, रिवर्सल पैटर्न, वो प्राइस नीचे जाएगा. ठीक है, तो नाउ, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैन आइदर बी अ कंटिन्यूएशन पैटर्न और इट कैन बी अ रिवर्सल पैटर्न. ठीक है, नाउ इसमें क्या है आपका, देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्राइसेस ने जो मोमेंटम लूज करने लगे, बायर्स हैव स्टार्टेड लूजिंग मोमेंटम एंड द प्राइस इज स्टार्टिंग इन अ नैरो रेंज, and once it gives the breakout of this narrow range and closes above this, then it is a bullish breakout. Now after giving the breakout, ये आपको breakout तो मिल जाएगा स्टॉकेज में. Now I'm very fast, थोड़ा मैं जा रहा हूँ, hope you are able to catch me. ठीक है, अगर जैसे ही आपको ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो अब नाउ इसका टारगेट कैसे निकालेंगे. ठीक है, नाउ टारगेट, तो टारगेट जो निकालेंगे, जो सबसे वाइडेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन दिस, इस ट्रायंगल का जो सबसे वाइडेस्ट डिस्टेंस होगा, मींस this high, this vertical distance, this high and this low. ठीक है, this high and this low का जो डिफरेंस होगा उसको अपने ब्रेकआउट पॉइंट पे ऐड करेंगे तो वी गेट अ टारगेट ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल. सपोज दिस, ये हाई है 200 रुपीज का, ये हाई है 200 रुपीज का, और ये लो है 150 रुपीज का. ओके, सो डिफरेंस इज 50 रुपीज. ओके, एंड ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे 170 के पास में ब्रेकआउट हुआ, तो 170 plus 50, that is 220 will be my target. ठीक है,
एक ही टारगेट अपने को मिलता है इसमें, जो सबसे वाइडेस्ट होगा। अपने ये डिस्टेंस नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वी विल टेक द वाइडेस्ट डिस्टेंस। ओके, और वैसे ही नीचे का अगर टारगेट निकालना है तो ये वाइडेस्ट डिस्टेंस को अपने ब्रेकडाउन पॉइंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे टू गेट द डाउन साइड टारगेट। ओके, नाउ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मैंने आपको जैसे पहले बताया था 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हैं। ब्रेकआउट, अगर कोई लॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है तो उस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन प्लेस योर स्टॉप लॉस, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है थोड़ा जो बुलिश ब्रेकआउट का है, स्टॉकेज ऐप से ही लिया हुआ है। हियर इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट, ओके, एंड इट देन स्टार्ट मूविंग अप। सो दिस इज अ बियरिश ब्रेकडाउन। यहाँ पे क्या हुआ, रिवर्सल हो गया, एक बुलिश बना था, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन थी, एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन थी। यहाँ पे उसने बुलिश ब्रेकडाउन, बियरिश ब्रेकडाउन दिया, एंड देन प्राइसेस हैव स्टार्टेड गोइंग डाउन। ओके, सो ascending triangle is also similar, but only difference is क्या है, जैसे वहां पे एक upward sloping line थी, यहाँ भी एक upward sloping line है, but there is one horizontal line, एक flat horizontal line है। जैसे वहां पे एक descending line थी, symmetrical triangle आपने देखा था, यहाँ पे एक horizontal line है। This horizontal line is acting as a resistance level। ठीक है, so here the demand and supply is balanced। Once there is a demand and supply का imbalance हो जाता है, it gives the breakout of this level and the price is expected to go up। टारगेट कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से, ये हाई जो वाइडेस्ट डिस्टेंस होगा, हाई और लो को अपने ब्रेकआउट पॉइंट पे ऐड करेंगे टू गेट द टारगेट ऑफ द असेंडिंग ट्रायंगल। ओके, क्लियर है? नाउ दिस इज सम एग्जांपल्स। देन डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल इज अ बियरिश पैटर्न। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बना हुआ, फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसका जब ब्रेकडाउन देगा तो द प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू गो डाउन, एंड टारगेट क्या लेंगे, जो वाइडेस्ट डिस्टेंस होगा उसको अपने सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर कैन दिस टूल फाइंड द चार्ट पैटर्न ऑन इंडेक्स? अभी तक इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं है, ओनली स्टॉक्स आर इंक्लूडेड इन स्टॉकेज। ओके, मे बी इन फ्यूचर एड अप हो जाए, बट अभी तक ओनली स्टॉक्स आर देयर। ओके सागर जी, तो अभी का जैसे मार्केट का ट्रेंड अप है और कोई स्टॉक ने बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है और किसी ने डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है, तो विच पैटर्न यू विल प्ले? एनी आंसर्स? In the current market scenario, there is a ascending triangle breakout and descending triangle breakout. Which side you will play? Any answers? Sushil ji ascending, Suresh ji ascending, okay. Rudapal ji ascending, ascending, Vidya ascending, ascending, ascending. Omkar ji ascending, okay. राजीव कुमार जी ascending, ascending. तो वेरी वेल, तो आप लोग को पता है, तो आपका हिट रेशियो आपके पास है। तो जिन्होंने असेंडिंग ट्रायंगल खेलेंगे उनका हिट रेशियो अच्छा होगा, बिकॉज मार्केट कंडीशन इज गुड। एंड जो लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल खेलेंगे, ब्रेकडाउन दिया तो मे भी हो सकता है वो फॉल्स ब्रेकडाउन हो, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश है, तो आज नहीं तो कल वापस से उस स्टॉक में बाइंग आ जाएगी, तो उसमें हिट रेशियो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो मैं ये पॉइंट कवर अप करना चाहता था ताकि क्लियर हो जाए। होप इट इज क्लियर टू ऑल नाउ। So with this, I would like to end the session. Hope you have liked the session and कुछ learning मिली हो। ठीक है, it is not that I know everything, but जो मैं थोड़ा बहुत जानता था I have shared with you. Okay, yeah, I'll take coffee doing watch list. Okay, thank you for all your feedbacks. What is the use of technical option showing in watch list? Technical options, didn't got your questions. Uh, this technical options give you, do you know how much it has worked in like in stockage app में वो? So from here you can understand, यहाँ पे आपको every stocks पता चल जाएगा, आपका stocks कितना gain किया, you get all the details about your stocks from the watch list. Okay, thank you Rudapal ji for your feedback. Thank you everybody for your feedback. Thanks for your time. Hope to see you all next week. Okay, so with this I would like to end the session. Okay, I'm ending it. Thank you so much all.